बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी बहुत मजे में हैं। और हम लोग आज कर रहे हैं तैयारी। एक्चुअली हमारे घर का काफी हद तक जो है वो स्टार्ट हो चुका है काम, बेसिकली फर्नीचर वगैरह लेने में और इधर उधर चीजों में बहुत सारा जो है वो टाइम लग रहा है, हमारा पूरा पूरा दिन लग रहा है। तो आज हम लोग आपको सोचे कि दिखा दें कि हमारा पहला फर्नीचर घर में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी जो है वो और आता रहेगा फर्नीचर। बट पहले की बात थोड़ी अलग होती है क्योंकि ये लिया है क्यूबिकल यूनिट, मतलब ये 9 इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं और ये क्यूबिकल यूनिट है। और ये हमें पड़ा है $59 का कैनेडियन टायर से, प्लस टैक्स जरूर शामिल किया करो। कनाडा की जो भी चीज बताए ना प्राइस, उसको समझ लेना 13%। अगर टोरंटो में रहते हो 13% शामिल कर लेना, बाकी एरियाज का हमें पता नहीं है। तो ये चीजें हमारे लिए नई नहीं है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में हम लोग इस चीज के किंग हो चुके हैं। वहां पे चीजें बना के जोड़ के, आपने अगर वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो जाके शायद देख सकते हो पिछले, कि मूविंग वगैरह कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। और साथ ही में मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया से अपने टूल बॉक्स भी साथ लेकर आया हुआ था, और बस अब ये हमारी हेल्प करेगा इसको जोड़ने में। और देखते हैं अंदर के कितने पीसेस हैं, क्या है, कैसे, कोई ड्राइंग वगैरह दी हुई है कि नहीं दी हुई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में दी हुई होती है। हमने आईकिया से भी कुछ सामान ऑर्डर किया है, तो वो भी हम जब आएगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो ये क्यूबिकल यूनिट लेने की वजह है कि हमें जो वार्डरोब होती है कनाडा के अंदर, ज्यादातर वॉक इन वार्डरोब जो हमने जितने भी घर देखे हैं, स्पेशली बेसमेंट वगैरह, वहां पे इस तरह के जो शेल्फ होते हैं जहाँ पे कपड़े आप इस्त्री करके रख सकते हैं, वो कम होती है, मतलब ज्यादातर केसेस में तो है ही नहीं। तो अब हमारे पास वॉक इन वार्डरोब तो है, मगर उसके अंदर कपड़े तय करने की कुछ जाहिर है, ऑब्वियसली हमें कोई जगह चाहिए कि चीजें रख सकें, और प्लस हैंगिंग है। तो उसके लिए हमें ऐसी जगह चाहिए जहां हम अपने कपड़े इस्त्री करके और तरीके से सुकून से तय करके रख सकें। और ये चीज जो है हमें उसमें मदद देने वाली है। तो इसके साथ इसका असेंबली वो भी आया है, ऑर्गेनाइजर, मतलब असेंबली इंस्ट्रक्शन भी आई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आया, विच इज वेरी वेरी गुड। ये देखो 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद की जो शक्ल होती है वो ऐसी होती है। एनीवे बन गया है, अल्लाह का शुक्र है। नाइस लग रहा है यार। चलो लगाते हैं। मेहनत रंग लेकर आ गई। हाँ। 2-3 दफा ऊपर नीचे चीजें करनी पड़ी, क्योंकि ड्राइंग में जो है वो काफी चीजें, मतलब एक स्टेप पूरी तरीके से वो नहीं होते, वो हर जगह ऐसे ही होते थे। मतलब आईकिया ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हुआ करते थे। तो एनीवे अल्लाह का शुक्र है, काफी तजुर्बा है कि भाई कहाँ कौन सी चीज कहाँ फिट करनी है, तो हो ही जाता है। बाकी जो है वो थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है आपको, मतलब बस जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एंड गुड टू गो। गुड। और अब इसी के साथ इनको भी यहाँ बंद कर दो। टाटा बाय बाय। परफेक्ट आ गया, अमेजिंग आ गया। बल्कि मुझे थोड़ा कंसर्न था कि ये यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, हमने इंच टिप्स नापा नहीं था तो अंदाजन लेकर आ गए थे। बट इट्स क्वाइट अ बिग वार्डरोब। काम सही हो गया। All good to go, I told you. आज ही सारे के सारे ये कपड़े समेट के रखूंगी, क्योंकि आप देख रहे हो कितना खतरनाक फैलावा हो रहा है और बहुत जो है ना वो एकदम सफर वाली जो है वो कैफियत हो रही है। तो अब अल्लाह का शुक्र सेटलमेंट हो गया। The next day. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह हम लोग निकल गए हैं। आज हमारा तीसरा चौथा दिन चल रहा है और हम लोग आज सुबह कुछ बहुत ज़रूरी काम से निकल गए हैं। हम लोग गाड़ी वापस करवाने जा रहे हैं जो हम लोगों ने रेंट पे ली थी। एंड आप लोगों के बहुत अच्छे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं और पूछते हैं आप लोग प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं, क्या प्रोसीजर्स चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में शेयर किया जाए और कोशिश करिए कि डेली व्लॉगिंग कर सके। वादा नहीं कर सकते बट वील ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि काफ़ी बिजी रहती है लाइफ। तो हाँ सही बात है। बस अब हम लोग जैसे सर ने बताया गाड़ी वापस करने जा रहे हैं, और साथ ही में जो है वो मतलब जॉब की तलाश चल रही है कि यार अपनी फील्ड की कोई भी इस तरह की कोई अच्छी जॉब हो जाए, बेहतर हो जाए पे रेट के ऊपर, क्योंकि थोड़ा कम पे रेट होता है कनाडा के अंदर। तो एनीवे ये है, और साथ ही में फर्नीचर का भी चल रहा है, घर भी सेट हो रहा है, घर भी सेट हो रहा है। थोड़ा करके ऑनलाइन भी कुछ बाय कर रहे हैं, कुछ सामान वहाँ पे स्टोर पे भी जाके ले रहे हैं। तो एनीवे फटाफट अभी चलते हैं, पहले काम निपटाते हैं, ठीक है। ये जो गाड़ी हम लोगों ने ली थी उस दिन आप लोगों ने दूसरे व्लॉग में देखा होगा। तो अब इसको वापस करने का टाइम आ गया। ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए थे इसको इस्तेमाल करते। वाह पोस्ट देखो, लेट्स गो। हमारे इलाकों में खास बात है कि यहाँ पे कैमरास बहुत लगे हुए हैं घरों के अंदर, ऐसा हमने नोटिस किया है। तो घर में लगे हुए हैं यहाँ पे कैमरे, काफी ज्यादा सिक्योरिटी हुई है यहाँ पे। ये चीज हमने हर जगह, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें नहीं देखी थी कि हर घर में ही हो। हाँ, कि हर घर में जो है वो कैमरे लगे हुए हैं। वैसे सागर में भी मैंने काफी देखा था। तो कमेंट में बताना कि मतलब क्यों लगाते हैं ज्यादातर लोग। मिल्टन का एक ड्राइविंग टूर करवा रहे हैं और आप लोगों ने पूछा था कि मिल्टन कैसा एरिया लग रहा है आपको। सो फॉर हमें जो है वो 3 से 4 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए और बहुत ज्यादा घूम चुके हैं। मिल्टन का एरिया कैसा है भाई?
मिल्टन का एरिया अच्छा है, क्वाइट है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, स्पेशली अगर आप मिल्टन से मिसिसागा वगैरह जाना चाहते हैं। एक तो ये जीपीएस जो है ना दिमाग खराब करता है जब अब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। तो एनीवे मैं बात कर रहा था कि मिल्टन का एरिया बहुत अच्छा है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। मिसिसागा में काफी ट्रैफिक होता है और यहाँ से मिसिसागा भी जाना हो अगर आपको तो भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। अलग अलग 4 रास्ते हैं जो आपको 20 से 25 मिनट मैक्सिमम अगर होगा तो 25 से 30 मिनट में जो है वो आराम से कहीं पे भी मिसिसागा में पहुंचा सकते हैं। हाँ, अगर ये डिपेंड करता है, मिसिसागा इटसेल्फ बहुत बड़ा है, तो आप मतलब शुरू में जा रहे हो, जैसे हम लोग पहले एरन मिल्स वगैरह में रहते थे, वहाँ तो ये 25 मिनट में पहुंचा देता है। बट अगर आप चाह रहे हो कि मैं एयरपोर्ट वाली साइड पे चला जाऊँ तो वहाँ ऑलमोस्ट 45 मिनट लगता है, 45 to 50 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, सो विच इज इवन नॉट बैड। कम्युनिटी वाइज वी लव मिल्टन, मतलब बहुत सारी फैमिलीज हैं यहाँ पे, खूब पार्क्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हर जगह बने हुए हैं। हर 5-5 मिनट की वॉक पे, 10-10 मिनट की वॉक पे कोई ना कोई एक स्कूल नज़र आता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी अपनी भी पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, हर घर में ऑलमोस्ट है। और मिल्टन का इलाका हम पहले भी देखा करते थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा उनको, शायद कनाडा कपल वालों को, तो उनको टैग करना कि जो है वो अशर सना भी यहाँ पे आ गए, इसी इलाके में आ गए, तो जो है वो अगर आप लोग उनको देखते हो तो कमेंट में उनको टैग जरूर करना। हाँ, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड, दे आर हेल्पफुल पीपल। ने बहुत कनाडा के बारे में बताया, बहुत वीडियोस हैं, क्या सभी ने कनाडा में जिसने भी सर्च की होगी उनके बारे में जरूर पता होगा। सो लेट देम नो, प्लीज उनको मैसेज करना, कुछ भी करना, कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ भी करो। 5 minutes later. सब यहाँ पे पेट्रोल डलवाने हम आ गए हैं और गाड़ी को फुल करना जरूरी है। फुल नहीं, 3/4 करने को बोला था, तो यस वी विल डू दैट। कितने में होगा ऑलमोस्ट सेशन? पहले रात को भी डलवाया था $35 का, और अब $20 का डलवा लेता हूँ, तो शुड बी मोर देन इनफ। एंड यहाँ पे ना हम लोगों ने देखा है कि कार्ड वगैरह का सिस्टम यहीं पे लगा हुआ होता है। हम लोगों को अंदर काउंटर पे जाके पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एटीएम पे पे करें और फिर फ्यूल फिल कर लें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का वेट कर लें पहले। एंड नाउ वी विल पुट द फ्यूल इन। वो तब तक अच्छा खोलता नहीं होगा जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है ना। सुबह सुबह नींद में आ गए हैं। बहुत ऐसे नींद वाली हालत हो रही थी, बिकॉज आजकल थोड़ा देर तक जागना हो रहा है। इसकी वजह ये कि काम बहुत सारे करते रहते हैं रात को देर तक। लोगों ने ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी नहीं देखी थी कि हम लोग बाहर से एटीएम पे मतलब लगा हुआ हो, कोई ऐप का पे कर सके। हाँ, अच्छा, ये $20 का हो गया। एग्जैक्ट $20 का बंद हो जाएगा। जितना भी आप पे, तो पहले पेमेंट होता है, उसके बाद फिर जो है डलता है पेट्रोल। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई सिस्टम आ गया हो कहीं, तो हमें कमेंट से बताएं। हमारी नॉलेज में, वैसे सिडनी में तो कम से कम हमने कहीं भी देखा था, और शहरों में प्रीपेड वाला सिस्टम कहीं देखा नहीं था। तो आप क्लिक कर सकते थे कि 20 का डालना है, 30 का डालना है, 40 का डालना है, या फिर जो है वो फुल करना है। वो हमारे अपने हाथ में होता था, बट ये कि ये नहीं था कि आप प्री पे कर सकें। मतलब मशीनें लगा रहे थे वो, मगर अभी तक हुआ नहीं था सिडनी के अंदर कहीं पे। बट अगर शायद हुआ हो पिछले 1 महीने में तो जरूर कमेंट में बता दें। A few moments later. ये चेक जी। हाँ यार, चेक कर लिया। एक दफा डबल ट्रिपल चेक करना लाजमी होता है आप जब गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, क्योंकि ये ना हो ना, मतलब बच्चों वाले हम लोग हैं, कोई चीज सीट के नीचे गिरा दी हो, फिर बाद में याद आ रहा हो। जैसे रेहान साहब की जैकेट अभी तक गुमी हुई है, मतलब मिली नहीं है। तो एनीवे वो किसी रेंटा कार में चली गई, या फिर उबर वगैरह में चली गई, कहाँ मिस हो गई, पता समझ में नहीं आ रहा। एक वो भी लंबी फटी है, उसको भी देखना है क्या करना है। तो गाड़ी खैर से वापस हो गई है और अब हम लोग बस उबर को बुला रहे हैं वापस। पैर जो है हमारे उबर पे आ गए हैं 6 दिन के बाद। लेकिन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जो है वो, हाँ, बहुत आई हैड अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विद एंटरप्राइज रेंटा कार। आप मतलब थोड़ी महंगी लगती है आपको दूसरी के शायद मुकाबले में, बट स्कैमर से बेहतर है क्या, मतलब आप जो चीज़ सर्विस जिस चीज़ के पे कर रहे हो वो आपको सर्विस प्रॉपर मिल रही है, और उसी तरह की जो है वो कस्टमर सर्विसेज है जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया में हर जगह मिला करती थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मगर अब ये है कि गाड़ी नहीं है तो दिस इज, हाँ ये तो है, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वन। लोग जो है वो अपने दिल से आपको बता रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप भी आ रहे हो तो यहाँ पे थोड़े तगड़े पैसे लेकर आओ, तो एंटरप्राइज जरूर यहाँ लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट स्टॉप पे हमारा सर्विस कनाडा का स्टॉप है। एग्जैक्टली काम क्या है यहाँ पे? अच्छा, हमें बनवाना है हमें बच्चों के लिए, क्योंकि हमने बच्चों का अभी तक बनवाया नहीं था, हमें पता नहीं था कि बच्चों के लिए भी सिन नंबर बनता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिन नंबर तो खाली जॉब के लिए चाहिए होता है, एम्प्लॉयर को चाहिए होता है, लेकिन ऐसा मतलब है, लेकिन बच्चों के लिए भी होता है सिन नंबर, और उसका वो अलग से प्रोसीजर नहीं होता, वही होता है जो बड़ों का होता है। One hour later. 2
hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Many unbearable hours later. So, बात यह है कि अभी हम लोग 3.5 घंटे के बाद जो है वो फाइनली अपना काम करवा के निकले और बस यही बताना था कि यार आप लोग जो भी आ रहे हैं मिल्टन में, हम लोग लिटरली यहाँ पे तो इतना रश भी नहीं है, तब भी जो है वो हमें 3.5 घंटे लग गए क्योंकि यहाँ पे लिटरली वो वाला माहौल है जो मतलब पाकिस्तान में देखा करते थे कि एक बंदा जो है वो चाय के ब्रेक पे गया हुआ है, अभी एक सिगरेट पीने के लिए गया हुआ है। लिटरली सिर्फ यहाँ पे 2 लोग हैं और जिसमें से सिर्फ एक बंदी काम कर रही है, बाकी जो है वो दूसरी तो 1-1 घंटे तक एक कस्टमर को बेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे आए थे, सिर्फ 5 मिनट का काम था, सिन बनवाना था, जस्ट 5 मिनट्स वर्क, बट ये कि वो काम में ही 4 घंटे लग गए। तो बताने का मकसद कोई ऐसा बुराई करने वाली बात नहीं है, बताने का मकसद ये है कि आपको बताएं what to expect। हाँ, देखो फेयर कंपैरिजन हम लोग हमेशा करते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो पहले पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया से फिर हम लोग यहाँ आए, तो जो एक सर्विस लेवल होता है ऑब्वियसली तो फेयर कंपैरिजन हमारा बनता है वो ये कि मतलब वहाँ पे मैक्सिमम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा ले लो, बहुत से बहुत होता था। ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बात करूँ जो सर्विस लेवल होता था, स्टैंडर्ड होता था, वो बहुत हाई था, इवन बिफोर कोविड, आफ्टर पेंडेमिक, आफ्टर कोविड जो भी कह लो तुम, आज भी बिफोर मतलब आने से पहले भी जो हमारे काम होते थे 15-20 मिनट फटाफट काम होते थे। बट यहाँ पे जिस काम के लिए जा रहे हैं मिनिमम भी 3 से 5 घंटे लग रहे हैं कि कुछ भी कर लो। सर्विस ओंटारियो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो 3 से 5 घंटे लग रहे हैं, मतलब सर्विस ओंटारियो कह लो, सर्विस कनाडा कह लो, हाँ जो भी कह लो, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा, सिन नंबर बनवाना है, कोई आपको ओंटारियो हेल्थ का कार्ड बनवाना है, कुछ भी है, हमें बाकी स्टेट का नहीं पता, बट ओंटारियो में तो यही सीन चल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे 3 से 4 घंटे मतलब वो तो मिनिमम है, वो तो आपको वेट करना ही करना है भले। अब इसमें ये होता है कि भाई जो सिन नंबर होता है उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, अगर अपॉइंटमेंट ले सके तो फिर भी आपका जल्दी नंबर आ जाए, बट अपॉइंटमेंट लेने का कोई सीन है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, टोकन लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और अगर उस टोकन के अंदर आपका 4 बजे से पहले नंबर आ गया तो ठीक है। इसीलिए कोशिश जरूर ये करना जब भी तुम आओ, बल्कि यही करना सुबह यहाँ पे आके पहुंच जाओ 8:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे, जितने भी बजे जो कम्फर्टेबल हो, सुबह जितना आएंगे। सुबह आओ शाम में आओ, आपकी किस्मत है कि आपको सामने वाला बंदा फास्ट मिलता है, क्या मिलता है ये तो मैं अब आपको कंफर्म बता सकता हूँ। और मतलब फारिग होके आना, मतलब ये मत सोचना कि तुम जा रहे हो तो मुझे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कुछ और काम से जाना है, बीवी बच्चों को लेके जाना है या जॉब पे जाना है, इस तरह नहीं होगा। आपको मतलब जो काम करने जा रहे हो उस काम में आपको पूरा 1 दिन चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल छुट्टी वुट्टी करके पूरे दिन काम चिल करके आओ, या जो है ना वो बिल्कुल मोबाइल का डेटा फुल लेकर आओ, कोई पावर बैंक साथ में लेकर आओ, खाने पीने का कोई सामान है तो वो भी रख के लेकर आ जाना। पिकनिक करने के लिए जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे तो इतना ही टाइम लगता है, तो ये मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली रियल सिचुएशन है वो बताने ताकि आपको पता हो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। हमें जो है वो पता नहीं था, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर ले। और ये सारी आई थिंक ख्वारियां जो है वो न्यू कमर तक की हैं, इसके बाद बेहतर हो ही जाती हैं ऑब्वियसली चीजें। इन्हीं तमाम चीजों की वजह से ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया छोड़ के यहाँ पे आए कि हमें आगे चल के हमारी जिंदगी में मतलब लाइफ में ग्रोथ हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। ये सब चीजें तो माइनर होती हैं, मतलब हर वक्त हर बंदे को डील नहीं करनी पड़ती, बट और जो लॉन्ग टर्म आपके गोल्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके ऊपर फोकस रखना। और एक और चीज जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि अलग अलग इलाकों में ज्यादा वेटिंग टाइम भी हो सकता है। जैसे कि हम लास्ट टाइम मिसिसागा गए थे तो वहाँ पे ना इतनी लंबी लाइन थी, सुबह के आई थिंक 12 बजे हम दोपहर के पहुंचे थे, तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी। उन्होंने कहा खड़े में लग गए। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि ये गारंटी नहीं है कि आपकी 4 बजे तक अपॉइंटमेंट आएगा नहीं आएगा, तो देख लेना। तो हम लोग निकल गए थे फिर, क्योंकि हम लोगों ने सोचा वर्थ इट नहीं होगा अगर हमें इतना वेट करें और फिर भी अपॉइंटमेंट का ना आए। तो हम लोग बच्चों के साथ भी आए थे, तो बच्चों के लिए सिम कार्ड अगर बनवा लें तो बच्चों को लाने की जरूरत नहीं होती है, आप खुद ही एज अ पेरेंट आ सकते हो। जैसे उन्हें इधर COPR उनका लैंडिंग डॉक्यूमेंट जो होता है और पासपोर्ट, और जो आप से कोई एक पेरेंट जो कर रहे हैं ना उसका पासपोर्ट, तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। और सिन कार्ड होता है, मतलब सिन मैं बता दूं सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है। आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसको, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हैं आप तो ये सिर्फ बाय पोस्ट ही आता है आपके, और 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। मगर आप इन पर्सन अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको उसी वक्त बाय हैंड दे देते हैं, जो कि 4 घंटे, या तो आप यहाँ पे आके ख्वारी थोड़ी काट लो और सिन जो नंबर है वो उसी वक्त ले जाओ, या फिर 20 दिन का अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप 20 दिन का इंतजार करते रहो, मेल में जब वो आएगा तो तभी आएगा। एग्जैक्टली, तो हम लोगों के पास जैसे टाइम था, हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था और हमारे मेल 2.5 हफ्ते के बाद आई थिंक आया था। उसके बीच में हम पूछते रहे कि भाई आप कार्ड नहीं, सिन नंबर, हाँ, और उसके बीच में पूछते रहे फोन पे कि यार बता दे फोन पे, नहीं बताते फोन पे, तो बाय मेल ही आएगा, और नहीं तो इन पर्सन करवा लेगा। बहुत जल्दी आपकी जॉब शुरू हो रही है, एम्प्लॉयर मांग रहे कुछ है। और एक और भी आपको यहाँ पे बता दूं ये चीज
कि अपना सिन नंबर कभी भी कनाडा में किसी के साथ शेयर मत करना। बड़े बड़े स्कैमर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे और वो आपके मतलब बिहाफ पे, आपके सिन पे, उस पे जो है वो कोई भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। वो इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो है जो यहाँ पे न्यू कमर स्कैम्स होते हैं। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त वो वीडियोस आने वाली हैं कि जो है वो जैसे तुम लोग आ रहे हो नए व्लॉग्स को देखते रहो। सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो कर लो, और अगर आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करेंगे तो हम डेली व्लॉग्स बनाते रहेंगे, बट हाँ। इट डिपेंड्स कि आप लोग कितना देखते हो और सपोर्ट करते हो, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए। डेली व्लॉगिंग करेंगे तो उसमें आपको बारीकियां बता पाएंगे कनाडा के बारे में, अपनी डेली लाइफ के बारे में, और इस तरह हमारा सेटलमेंट चल रहा है और व्हाट टू एक्सपेक्ट एज अ न्यू इमिग्रेंट हियर। तो ये सब चीजें आपको डेली व्लॉग्स में ज्यादा बेहतर पता चलेंगी, तो कीप वॉचिंग। अगर एटलीस्ट 1000 कमेंट हमारे पास आ गए तो फिर हम जो है वो चलो 500 कर लेते हैं। 500 कर 500 लो। भी आ गए तो भी हम शुरू कर देंगे करते इंशाल्लाह। रहते हैं हाँ।